ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको वैशाख माध्यम का चौथा अध्याय श्रवण कराएंगे। कृपा कर ध्यान से सुने। नारद जी ने कहा कि हे राजन, जिस प्रकार दूध से दही और दही से घी श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास श्रेष्ठ है। इस मास में दान करना बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में भगवान का ध्यान करके स्नान करें। फिर भगवान की प्रार्थना करता हुआ यह कहे कि हे देव, मैं वैशाख मास भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न संपूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरा आदर्य ग्रहण कीजिए। फिर वस्त्र धारण कर श्री विष्णु का फूलों से पूजन करें तथा वैशाख मास का महत्म सुने। ऐसा मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, शैया पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित है। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर उनके पैर दबाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। वैशाख मास में जो स्नान नहीं करता और कमल पत्र का पर भोजन नहीं करता, वह पहले गधे की योनि को प्राप्त होकर खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चांडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ स्थान पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म कुत्ते का जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान तथा जलदान न करने से निश्चय पूर्वक कभी दुखों से मुक्ति नहीं होता। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों के में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उष्णकाल में सप्तगंगा स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी यह सप्तगंगा है। वैशाख मास में बढ़ते हुए जल में भजन करने से सारे जन्म में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास में बावड़ी आदि के थोके से जल में स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर गंगा आदि सब तीर्थों का निवास होता है। दरिद्र तथा पराधीन को जो भी को थोड़ी वस्तु जल, कंद मूल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए, वह दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत न हो तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार वैशाख मास में दान के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। वैशाख मास के देवता विष्णु हैं। इस कारण इस
मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और जप आदि अधिक फल देने वाले हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की इस क्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपके निमित्त अजर्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अधर्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदसी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अधर्य को ग्रहण करें और यथाचित धन देवे। इस प्रकार अधर्य देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों तक विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु सायुज्य मुक्ति पाता है। यह वैशाख महंतम का 4वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।